हेलो एवरीवन। और बताओ कैसे हो आप लोग। देखो, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री। देखो, क्लास 10 का पूरा केमिस्ट्री, पूरा मतलब जो फिजिक्स है, बायोलॉजी है, उसको मैं खत्म करूंगा। ठीक है ना, इसी चैनल पे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। आप लोग प्लीज यार मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना। दोनों लोग मिलकर एकदम फोड़ेंगे। हम अगर मेहनत करेंगे तो आप लोग हमारे साथ अगर मेहनत कर दें तो बेस्ट परफॉर्मेंस एकदम अच्छा सा नंबर लाने की मेरी जिम्मेदारी है आप लोग की। ठीक है ना। एक होता है ना, तू ना सही तो कोई और सही, कोई और ना सही तो कोई और सही, बड़ी लंबी है जमीन, मिलेंगे बहुत हसीन, इस जमाने में सनम तुम अकेली सनम। ठीक है ना। यही सोचते हुए आइए आज आप लोग को हम पढ़ाते हैं क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है ना। ये पहला ही चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है ना। क्लास 10, क्लास 10 का पढ़ेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है ना। ध्यान से सुनना। फिर इसका अगर इंग्लिश देखना चाहते हो तो होता है केमिकल, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इट्स ओके। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है ना। इसका सबसे पहले क्वेश्चन देखना, सबसे पहले इसका हेडिंग देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया, अगर आपसे कोई पूछता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो तुम बताओगे यार भाई कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है जैसे जब कोई दो पदार्थ को मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, वही क्या कराता है, रासायनिक अभिक्रिया कराता है। दो रिएक्टेंट, मतलब क्या, दो रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे, दोनों मिलकर जब रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है ना। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल मतलब देखो, जैसे दूध का दही का बनना, ये कागज को जलाकर राख बन जाता है। ठीक है ना। ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना। अब बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। जब दो या दो या दो से अधिक अभिकारक को या अधिक पदार्थ को, ठीक है ना, अधिक पदार्थ मिलकर नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है। ठीक है ना। मिलकर नए पदार्थ का
जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। करता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक नए पदार्थ नए उत्पाद का निर्माण करता है तो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एक बार और ध्यान से सुनना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन ले लो और ऑक्सीजन ले लो, ये जब दोनों मिलते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। आओ अब बताते हैं इसका रिएक्शन। ठीक है ना। इसका रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया का रिएक्शन देखना ध्यान से, मतलब जंग लगना का रिएक्शन देखो। जंग लगना, रूस्टिंग ऑफ आयरन, इसका इंग्लिश होता है रूस्टिंग ऑफ आयरन। इट्स ओके। जंग लगना आयरन, हाइड्रोजन और सॉरी यार, आयरन, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में ये जब तीनों मिलता है तो क्या करता है? जंग लग जाता है। ठीक है ना। और तुम लोग को अब दिखाते हैं इसका रिएक्शन। रूस्टिंग ऑफ आयरन, क्या? रूस्टिंग ऑफ आयरन, जरा ध्यान से देखना। आयरन ले लो, ठीक है ना। क्या ले लो? आयरन ले लो। उसके बाद क्या बताया था? ऑक्सीजन। उसके बाद ये तो मैं सिंबल है, इसकी जगह या तो 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, या H2O जल। ठीक है ना। आयरन ले लो, आयरन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वाटर। आयरन और ऑक्सीजन और वाटर जब तीनों मिलते हैं तो ये क्या करते हैं? जंग लग जाता है। ठीक है ना। क्या? जंग लग जाता है। ठीक है ना। तो Fe3, ठीक है ना। क्या हुआ? 2 सॉरी Fe2O3 इंटू X जल हो गया। ठीक है ना। ये क्या हो गया? जंग लगना। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। ठीक है ना। हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। ठीक है ना। आयरन और ऑक्सीजन वाटर का जब मतलब क्या है? सब क्या है? प्रोडक्ट। ये सब क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट सिर्फ इतने सारे रिएक्टेंट्स मिले, आयरन ऑक्सीजन वाटर जब मिले तो प्रोडक्ट का निर्माण किया, प्रोडक्ट बना। ठीक है ना। राइट, समझ आया ना। रिएक्टेंट जब मिला तो प्रोडक्ट का निर्माण किया। रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, जो जो भाग लेते हैं,
अभिकारक उत्पाद। समझिए, रिएक्शन जंग लगना, रूस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मिला, ऑक्सीजन जब मिलाएं, वाटर, ये तीनों मिलकर जंग लगा, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। ठीक है ना। और इसके बाद आप लोग को बताते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। आप जाने कि ध्यान सुनना, रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो कई मतलब दो से अधिक रिएक्टेंट जब मिलता है तो क्या करता है, एक नए अभिकारक या प्रोडक्ट सॉरी उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है ना। जैसे आप लोग को दिखा दिए, रूस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना, या तो हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, जब दोनों क्या रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, जल का निर्माण करेगा। ठीक है ना। समझ में आया ना बाबू। आइए अब इसके बाद आगे बताते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। क्या, केमिकल इक्वेशन। एक होता है ना कर मोहब्बत तेरी बस की बात नहीं है, ना कर मोहब्बत तेरी बस की बात नहीं है, जो दिल मोहब्बत करता है वो तेरे पास नहीं है। ठीक है ना। दिल को जुदा करने वाले को सॉरी, अगर मैं बादशाह होता तो कानून भी मोहब्बत का बना देता, अगर मैं बादशाह होता तो कानून भी मोहब्बत का बना देता, दिल को जुदा करने वाले को सजाए मौत सुना देता। ठीक है ना। तो इसी प्रकार आइए सुनिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। ध्यान ध्यान से देखना एकदम, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। केमिकल केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है, रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया जो पढ़े हैं उसको सिंबल के रूप में या फार्मूला के रूप में प्रतीत करना या लिखना ही या प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम फार्मूला या सिंबल के रूप में प्रतीत करते हैं क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से देखना, वहां से फिर यहाँ से लेना, नोट करना सब लोग अपने कॉपी में, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको सूत्र मतलब फार्मूला या सिंबल के रूप में प्रतीत करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं रासायनिक समीकरण कहलाता है।
कहलाता है। ठीक है ना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम सूत्र या सिंबल्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे 2H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो H2O का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब दोनों मिलता है तो वाटर या जल का निर्माण करता है। ठीक है ना। इट्स ओके। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या वाटर का निर्माण करता है। इसको क्या हाइड्रोजन को सिंबल के रूप में लिखते हैं, छोटा सा। नहीं तो अगर हम हाइड्रोजन को लिखेंगे तो इतना बड़ा होगा, कितना होगा, हाइड्रोजन। हिंदी में लिखेंगे हाइड्रोजन, इसीलिए जो जब इसको सिंबल के रूप में लिखते हैं, ठीक है, फार्मूला के रूप में लिखते हैं तो हाइड्रोजन बस। वही कह रहा है कि रासायनिक समीकरण हुआ होता है, अगर उस तरह लिखने में बहुत बड़ा होगा। अगर जब छोटा सा सिंबल के रूप फार्मूला के रूप में लिखते हैं, किसी चीज को छोटा बनाते हैं, क्या कहता है, रासायनिक समीकरण कहता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। वही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसको सूत्र या सिंबल्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है ना। फिर हम कल इसके बाद आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। ठीक है ना। विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया, और भी जितने इसमें हैं कल हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना। धन्यवाद। प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इट्स ओके।